चक्कर होया दोस्तों जी, आपने गुंडागर्दी का नंगा नाच जो आपने देखा, ये एनडीआरआई में लगे मेले का नाच है। दोस्तों आपको बता दूं, मेले के अंदर जो ये लोग शरारती तत्व यहां पहुंचे हुए हैं, इन लोगों ने जिस तरह से करनाल के पत्रकार कमल मिड्डा, उनकी टीम के जो सहयोगी हैं हिमांशु नारंग और मुकुल पर किस तरह से आप देख सकते हैं कि जानलेवा हमला कर दिया है। दोस्तों, यदि किसी पत्रकार से कोई शिकायत है, पुलिस में जा सकता है, उनसे बात कर सकता है, लेकिन इस तरह से हमला करना यह कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह हमला है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों आपको बता दें, आज करनाल के एनडीआरआई में पशु मेला लगा हुआ था, जिसकी कवरेज करने के लिए मीडिया के काफी लोग वहां पहुंचे हुए थे। आपको बता दें, करनाल ब्रेकिंग न्यूज से जो उसके संचालक हैं कमल मिड्डा जी, उनकी टीम के साथी हैं हिमांशु नारंग जी और मुकुल, ये तीन लोग वहां कवरेज करने गए हुए थे और वहां पर बताया जा रहा है कि इन तीनों के ऊपर कवरेज को लेकर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बड़ी बुरी तरह से हमारे साथियों पर हमला किया गया, उनको पीटा गया, मारा गया है और ये कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक है। आपको बता दें, डब्ल्यूजीआई ने इसकी घोर निंदा की है और इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करने की बात की है, उस स्तरीय जांच कराने की मांग की है और 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है। यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये एक आंदोलन का रूप धारण करेगा। दोस्तों आपको पूरी खबर दिखाएंगे और आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर जो हमारे पत्रकार साथी घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी हैं, उनका मेडिकल कराया गया है और आरोपियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोस्तों हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस खबर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। दोस्तों ये खबर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर गहरा आघात करती है। चलिए आपको ले चलते हैं एनडीआरआई के अंदर, दिखाते हैं पूरी खबर किस तरह से पत्रकार साथियों पर हमला किया गया। चक्कर होया
यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। मैं जो भी सारे हालात हैं अपने SHO साहब को बता चुका हूँ और अगर इन मीडिया जी के साथ कोई मारपीट हुई है वो अपना मेडिकल करवा सकते हैं, दरखास्त दे सकते हैं। आपके सामने भी हुआ है सर? मैं जो भी हालात हैं मैं थाने में SHO साहब को बता चुका हूँ और इंचार्ज कंट्रोल रूम को मैं सारे हालात बता चुका हूँ। सर आपके सामने हुई थी मारपीट, आपने भी तो मारपीट हाँ, मामला क्या हुआ था, किस वजह से ये मारपीट हुई है? मारपीट यहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है आशुतोष जी, उन्होंने कॉल बनाई थी भाई कुछ अनसर्सरी यहाँ मेले के अंदर झगड़ा होने का अंदेशा है। तो मौके पे आए हम, मौके पे आने के बातचीत जो आए हैं तो पता लगा भाई किसी पत्रकार भाई के साथ झगड़ा हुआ है, जिसके पता लगा भाई मीडिया जी के दो जो छोटे पत्रकार हैं वो ये बातचीत करने के लिए जैसे ही वो मीडिया जी आके टेंट में थे और हम कम से कम 15 से 20 कदम पीछे थे, तो हमने हाथापाई होती हुई देखी। आपने बाद में देखा कि तीनों पत्रकारों को 20-25 लोग लठ लेकर मार रहे थे। लठ थे उनके पास सर? डंडा भी था, लाठी भी थी, एक लाठी थी जिसका बीच बचाव मैंने और जो मेरे मुलाजिम हैं उन्होंने करे हैं। खुंडी भी थी सर? वो खुंडी टाइप नुमा थी। और 15 लड़के थे उस समय, भगा दिए वो जो भी थे मौके पे, आपकी वीडियो भी है। हमारा इतना ध्यान नहीं था, हमारा सिर्फ इतना मकसद था भाई दोनों पक्षों को शांत कराया जाए और दोनों पक्षों को बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसको खत्म कराया जाए। जो सर बाकी लोग हैं अभी मौके पे नहीं है और कुछ लोगों को भी लेकर भी जा रही थी पुलिस, क्या बात हुई? अब उनको साथ लेकर जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पवन जी आईओ मौके पे आ गए हैं, उन्होंने कहा है भी अगर किसी पक्ष के साथ, अगर चाहे वो पक्ष हो चाहे ये पक्ष हो, अपना मेडिकल करवा ले। तो ठीक है, वो तो सुनने में ही नहीं आ रहे, वो तो किसी की सुन ही नहीं रहे। लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं उनके, आप देख लो वहाँ मुलाजिम गया है, उन दूसरे पक्ष का भी नाम लिखा जा रहा है जो इस मामले से संबंधित थे। हाँ जी, और आप सर आप वहाँ मौके पर थे, क्या देखा था आपने, क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए हम पहले पर वहाँ पर उधर जो खाने पीने वाली स्टॉल थी उस साइड थे। जैसे ही एकदम भगदड़ मची है तो हमने सोचा कि कोई पशु छूट के भाग गया, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन हम भी उसी साइड चले गए। जब हमने देखा तो पता लगा कि किसी पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ। तो पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, हमें उस टाइम तक ये पता नहीं था भी किस पत्रकार के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि पत्रकार झगड़ा नहीं करते जी। ये पत्रकार के साथ झगड़ा किया होगा, पत्रकार ने झगड़ा नहीं किया। लोग वहाँ पे कह रहे थे पत्रकार ने मारा, हम इस बात को डिनाई कर रहे थे, नहीं पत्रकार नहीं मार सकते। लेकिन जब मैंने जाके देखा तो हिमांशु जी खड़े थे वहाँ पे। हिमांशु जी से मैं मिला, हिमांशु जी से मैंने पूछा, हिमांशु जी बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने हिमांशु जी का वहाँ पे हौसला बढ़ाया कि हिमांशु जी घबराओ ना, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ ऐसा है तो हमें बताओ। लेकिन हिमांशु जी बोले नहीं, चुप रहे। कुछ देर के बाद जब वहाँ पे पुलिस की जो 112 डैल आई है, उसके बाद मिड्डा जी आ गए। मिड्डा जी आने के बाद मिड्डा जी सिर्फ उनके टेंट की तरफ गए थे जी। पुलिस वो क्या ये देखने के लिए भी कौन आदमी है जी। जैसे वहाँ से हमें जो पता लगा कि वो बंदा जिसने ये मारा था, वो बंदा मिड्डा को देख के टेंट से पीछे खिसकने लगा। मिड्डा जी ने उसको पकड़ के ये कहा भाग मत भाई, बैठ जा, हमने बात कर लिया। बस उन्होंने इसी बात के ऊपर आओ नीताओ मिड्डा जी के ऊपर और हिमांशु जी के ऊपर हमला कर दिया। हिमांशु जी मैंने खुद देखा है, हिमांशु जी जब उन्होंने मारा उसको तो वो नीचे गिर गया, हिमांशु जी को मैंने उठाया जी। तो उनके पास डंडे वगैरह भी थे सर? बिल्कुल थे जी, वो खुंडी भी थी, डंडे भी थे, बल्कि एक खुंडी तो मैंने छीनी थी उनकी जी। तो भागे थे मौके से सारे वो? नहीं, अभी तक तो वहीं थे, उस टाइम तक तो थे। उसके बाद पुलिस के आने के बाद वो भागे ना भागे उसके बाद की बात है। वो आपका परिचय? मैं नार सिंह संधू, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के पत्रकार थे।
और हमले के बाद उनका फ़ोन छीन लिया गया और फ़ोन छीनने के बाद जो गुंडे थे वो भाग भी गए और पुलिस कर्मचारियों के साथ भी धक्का मुक्की वहाँ पर हुई है। एनडीआरआई के अंदर पशु मेला चल रहा था आज जी सर, आईडी थोड़ा सा नीचे जी। तो वहाँ पे मीडिया के कुछ साथी जिनमें श्री हिमांशु नारंग और कमल मिड्डा जी गए हुए थे जी। तो वहाँ पे इनकी किसी बात पे पब्लिक के साथ बहस हो गई। तो पत्रकारों को वहाँ के कुछ आदमी हैं, उन्होंने उनका हाथापाई की, उनको पीटा जी जी। कंप्लेंट दे दी है, हिमांशु नारंग की तरफ से कंप्लेंट आई है मेरे पास। इस पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर कुछ वीडियोस भी आए हैं सामने, वीडियोस भी है, पत्रकारों ने भी दी है, और जो मौके पे हमारी ईआरवी गई थी उसने भी खींची थी वीडियो, उनकी बनाई थी जी। तो वो भी कब्जा पुलिस में लेके उसके बाद सर ईआरवी में पलविंदर सिंह थे एएसआई, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है जो वीडियो में दिखाई। इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन प्रविंदर मुझसे मिला नहीं है अभी जी। उसके बाद तो मेडिकल भी कुछ दिया है सर आपको? जैसे वो दिखाई दे रहे हैं उसमें लाठी डंडे मारते हुए, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीजें बरामद की गई हैं? सब बरामद की जाएंगी अभी कंप्लेंट आई है, इसके ऊपर कानूनी। कितने आरोपी दिखाई दे रहे हैं सर वीडियो के अंदर? आरोपी तो 4-5 थे उसके अंदर, लेकिन कंप्लेंट के अंदर पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम नहीं है और ना ही ये संख्या देर की भी कितने आदमी थे। तो कोई रंजिशन वाला मामला तो नहीं है, ये अचानक हुई? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर, बाद में। तो मोबाइल के खिलाफ भी कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अंदर एंट्री दी गई। बिल्कुल जी, वो एनडीआरआई के खिलाफ तो क्या कार्रवाई, वो तो अपना किसान थे, किसान गए हुए थे वहाँ पे, किसान लेकिन लाठी डंडे लेके बचाव नहीं किया, कोई नहीं, वो भी करेंगे। सर जो मोबाइल फोन भी छीना गया है पत्रकारों का, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात तो है ये भाई, किसी पत्रकारिता के अंदर किसी का अगर फोन ही छीन लिया आपने या कैमरा छीन लिया, इससे बड़ी बात क्या है जी। तो एफआईआर दर्ज की जाएगी सर? एफआईआर दर्ज कर देंगे सर। मारपीट किन के ऊपर हुई है? एक तो हिमांशु नारंग, कमल बिड्डा और एक है जी मुकुल, 3 की वो है। एफआईआर दर्ज की पहचान हो पाई है अभी तक किसी की? एक राम सिंह नाम का आदमी का नाम आया सामने अभी तो उसके साथ ही थे सर सारे ये? हाँ जी, उसके साथ उसके मेडिकल हो गए सर? मेडिकल कहाँ का रहने वाला राम सिंह सर? तरावड़ी का बता रहे हैं जी, मेरे को तो अभी कंफर्म नहीं है जी। असल में ये मानसिक वृत्ति का दोष है, जो आदमी की ना जो मानसिक वृत्ति होती है ना कि पत्रकारों के खिलाफ मैं ऐसे कर दूंगा, मेरी कवरेज नहीं होनी चाहिए, या मेरा कोई इंटेंशनली कोई पैसे का मामला ऐसा हो सकता है कि जैसे उनका कोई इनाम निकलना और उसकी कोई पोल खुलनी हो और वो पोल ना खोल दें पत्रकार, उसके खिलाफ होके उसकी वृत्ति को लगते कुछ लोग गुंडा प्रवृत्ति से कि सेंसिटिव लोगों को बिना बात पे छेड़ा जाए, उस तरह से है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया है, ये बहुत खुशी की बात है। तीसरी बात ये है कि सब पत्रकार इस मामले में इकट्ठे हैं, संगठनों से अलग भी वैसे भी इकट्ठे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई सख्त से सख्त होगी और पुलिस ने आश्वासन दिया। लेकिन ऐसी वृत्ति के लोगों को मुझे लगता है कि ऐसे लोग वृत्ति के लोगों को पीटा भी जाना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग, इनको लगे कि दोबारा से मीडिया पे हाथ नहीं उठाएंगे। और ये बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं है कि पत्रकारों के पास सिर्फ कलम होती है या सिर्फ सोशल मीडिया या टीवी होता है, उनके पास हाथ पैर भी होते हैं और वो पीछे बैकग्राउंड भी अच्छे रखते हैं। ये अकसर जी, सबसे पहले आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद। लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि किसी की भी गलती नहीं थी, 1% हमारे किसी पत्रकार साथी की गलती नहीं थी। लेकिन बहुत ही एक ऐसा आज हमने देखा कि 2 पत्रकारों पर जो बिल्कुल कैमरे के साथ थे, निहत्थे थे, कोई उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, 20 से 25 लोग लाठी डंडों के साथ उनको पीट रहे हैं एनडीआरआई में। एनडीआरआई संस्थान की भी जिम्मेवारी बनती थी कि उनके सुरक्षा कर्मचारी वहाँ से नदारत थे। दूसरा, हम जब कभी भी कहीं कवरेज करने जाते हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं को खून से लथपथ होता है, हम उसकी सहायता करते हैं। लेकिन इंसानियत मर चुकी है, 50 कम से कम 100-150 लोग वहाँ पर खड़े हैं, वो देख रहे हैं, जानते हैं हमें, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। सुरक्षा कर्मी ने भी कुछ नहीं कर पाए। 2-3 पुलिस कर्मचारी जो डायल 112 के थे वो भी बीच बचाव करते रहे, उन पर भी जो है 1-2 पर हाथ उन्होंने साफ किया। लेकिन मैं अकेला था, इन दोनों पत्रकार साथियों को आपने वीडियो में देखा होगा, मैं बचाने की बार कोशिश कर रहा हूँ, उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ऊपर कूद कर जो है वो मेरे ऊपर भी हाथ उठा रहे हैं। जब किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, रंजिश नहीं थी, तो कम से कम ऐसे बुजुर्ग जो खासतौर पर 50-50 साल के, 55-55 साल के उनके साथ लोग हैं, वो तक हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको अपने बच्चों को रोकना चाहिए था। तभी ऐसे जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पर जाते हैं, वो क्राइम करते हैं, वो मर्डर करते हैं, मारपीट करते हैं। अगर हम बड़े ही अगर उनको शह देंगे तो वो तभी गलत रास्ते पे जाते हैं। हमें मजबूरी में थाने में आना पड़ा क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी थी। अगर बात गाली गलौज तक रह जाती तो हम फिर भी माफ कर देते, लेकिन उन्होंने किस तरह से जानलेवा हमला किया। एक आदमी तो लठ लेकर आया जिसके आगे एक बर्छी लगी हुई थी, वो हिमांशु को मारने लगा। हमने बीच बचाव किया। नारसिंह संधू वहां पर जो है किसान नेता खड़े थे, उन्होंने बीच बचाव किया। परविंदर थे वहां पर डायल 112 से, उन्होंने बीच बचाव किया। अगर हम बीच बचाव ना करते तो हमारे 2 में से 1 पत्रकार को काफी ज्यादा बुरी तरह से वो मार देते।
हमारी अभी भी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम अभी भी उनके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो उनका साथ दे रहे थे उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई ऐसा पत्रकारों ने क्या कर दिया था जो आप हैं। देवेंद्र गांधी जी बात कर रहे थे। देवेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही एक प्रकार की कहना चाहूँगा कि निंदनीय घटना है। इससे पहले भी हमले होते आए हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में और जहाँ पर क्राउडेड एरिया है वहाँ पर पत्रकार के ऊपर हाथ उठाना। आपने विनय जी अपने आप ही कह दिया कि कितनी शर्मनाक ये निंदनीय घटना है, और जिस तरह से कवरेज करने के पत्रकारों पर और डेलिबरेटली हमला किया गया। ये नहीं होता कि भाई एक जानबूझकर ये हमला किया गया है। हाँ। ये कोई ऐसा नहीं था कि घटना वैसे ही हो गई है, ये अचानक से कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ। वो कहीं ना कहीं दिमाग में किसी की खराबी चल रही थी। हाँ। और जिस वजह से उन्होंने पत्रकारों पर इस तरह से हमला किया। हमारी तो पुलिस प्रशासन से यही डिमांड है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा जुर्रत ना करे इस तरह की। क्योंकि अगर सोसाइटी में इस तरह के काम होने लग गए फिर तो सोसाइटी का ताना बाना ही खत्म हो जाएगा। एनडीआरआई में देखा जाता है सुरक्षाकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसकी एनडीआरआई के जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने तक मतलब ये नहीं कहा कि बीच बचाव करने की कोई कोशिश नहीं। एनडीआरआई तो छोड़ी जी, पुलिस की 112 की टीम भी पहुंची थी। हाँ। पता ये भी चल रहा है कि पुलिस की टीम के साथ भी हाथापाई की गई है। हाँ। और मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि पुलिस के लोग जो जिनके साथ हाथापाई की गई है हाँ। वो अभी तक इस मामले में कंप्लेंटेंट के तौर पर सामने क्यों नहीं आ रहे। हाँ। उन्हें भी कंप्लेंटेंट के तौर पर सामने आना चाहिए, क्योंकि घटना अगर वर्दी पे हाथ डल जाता ना जी, पत्रकारों को छोड़ दीजिए। हाँ। हाँ। आप पत्रकारों पर मारपीट होगी, हमारा एक काम है, हम इसको झेलेंगे भी करेंगे भी। लेकिन अगर पुलिस की वर्दी पर, जिससे आप सुरक्षा की उम्मीद करते हो, अगर पुलिस की वर्दी पर हाथ डल जाता है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा। डंडे उनके हाथ में थे, हथियार उनके हाथ में थे, मतलब पहले से ही तैयारी में थे लगता है। मैंने आपको बताया ना जी, वो मेंटली इस तरह से लोग इस तरह से हैं कि जिन्होंने कि कानून को अपने हाथ में लिया। कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के आप राष्ट्रीय सचिव हैं। पत्रकारों पर करनाल के अंदर एक बड़ा हमला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी करनाल विधानसभा से हैं, एमएलए हैं करनाल के। उसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात की जाएगी। और जिस तरह से आज हमारे पत्रकार साथियों पर हमला किया गया है, केंद्र सरकार का जो विभाग है एनडीआरआई, वहां पर मेला लगा हुआ था, वहां पर कुछ लोगों ने जिस तरह से मारपीट की है, हमारे साथियों को बड़ी बुरी तरह से डंडों के साथ पीटा है, जानलेवा हमला किया है। इस पूरे मामले की जांच उस स्तरीय जांच होनी चाहिए और जिन जिन के ऊपर भी ये कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। बताना चाहूंगा कि ये वीडियो जो मैंने भी देखा है, ये वाकई में इसकी बहुत जितनी निंदा की जाए, जितनी बदसरना की जाए उतनी कम है, क्योंकि पत्रकार समाज के लिए आईने का काम करता है, समाज का आईना होता है। और पत्रकार के ऊपर इस तरह से हमला कर देना ये बड़ा निंदनीय है और हम इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो पुलिसकर्मी थे वो भी पास में ही थे, उन्होंने भी जहमत नहीं उठाई कि सुरक्षा का वो काम करें। इस बार एक सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस पे आपको स्पष्ट बता दूं कि पुलिस की मौजूदगी में प्रेस पर हमला होना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश को बेनकाब करना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री जी को इस पूरे मामले के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि एकदम से प्रेस के ऊपर हमला किया गया है, ये ना कि किसी पत्रकार के ऊपर। एनडीआरआई के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी भी मौजूदगी देखी गई, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव में कोई आए नहीं बीच बचाव में। ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, विनय जी बैठे हैं, आप रविंदर जी, बड़ी शर्मनाक बात है कि ये इस तरह की घटना। सबसे पहले देखिए, पत्रकार समाज का ही अंग होता है और पत्रकार की सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी बनती है। पत्रकार के ऊपर इस तरह से हमला किया जाना बड़ा शर्मनाक है, बड़ा दर्दनाक है। और मैंने देखा किस तरह से हमारे साथियों के ऊपर ये सरेआम इन लोगों ने डंडे बरसाए हैं, जानलेवा हमला किया है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं और कहना चाहेंगे कि इस पूरे मामले की तुरंत 24 घंटे के अंदर जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो WGI इस पर पूरा आंदोलन करने के लिए तैयार है। सुखीजा जी, ये एक मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है करनाल, और इस तरीके से इतना बड़ा हमला पत्रकारों पर होता है, तो क्या लगता है कि सीएम सिटी एक क्राइम सिटी नहीं बन चुकी है किस तरीके से? बिल्कुल, ये बात कहीं ना कहीं सही है। कल मुझे
happiness is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.